ओम शांति। हम सबकी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, सर्व की अति प्रिय दीदी मनमोहिनी जी को हम सब बहुत स्नेह से, श्रद्धा से याद करते रहते हैं। वह गुणों की खान थी, विशेषताओं और शक्तियों से संपन्न थी। मुझ आत्मा का ये परम सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही, प्रारंभ से ही उनकी समीपता, सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि लौकिक पेरेंट्स ज्ञान में 1961 में आ गए थे और तब बड़े दीदी मनमोहिनी दिल्ली रजौरी गार्डन के सेंटर पर रहा करती। कमला नगर भी जाती, लेकिन अधिकतर समय वहाँ होती। तो हमारा मिलना जुलना, दीदी को देखना, उनसे सुनना चलता रहा और बहुत जीवन में उनसे सीखने को मिला। उनके अंदर परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सबको बहुत स्नेह देना, प्यार की पालना देना और एक जैसे अपनापन, ये दीदी के अंदर बहुत मैंने अनुभव किया। और 1976 में जब मैं समर्पित हो गई, तब भी दीदी से बहुत समीपता दिल्ली पांडव भवन में रहते हुए हमें मिली, क्योंकि दीदी तब वहाँ ही आकर जब भी दिल्ली आते तो रहते थे। दीदी बड़े बड़े VIPs हों, कोई भी संबंध संपर्क वाली आत्माएं हों, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, तो उनके जीवन में किसी भी बात का कोई भी परिवर्तन लाना या कोई भी विशेष निर्णय देना, ये दीदी के अंदर बाखूबी था। मैंने बहुत समीपता से देखा और ऐसी कई बातें अन्यों के जीवन को भी देखकर सीखी और उनके द्वारा मेरे को जो कुछ मिला, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। वहाँ एक वकील आया करते थे, उन्होंने कोर्स किया था, लालचंद भाई वत्स, सब जानते भी होंगे, बहुत मशहूर वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अनुभवी थे। तो जब उनका कोर्स हो चुका था तो वो रोज आ नहीं पाते थे सेवा केंद्र पर, समय की व्यस्तता के कारण से। तो बड़े दीदी दिल्ली पांडव भवन में आए हुए थे और उनका मिलना हुआ बड़े दीदी के साथ। तो दीदी ने उनसे सब कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो ज्ञान में भी उनको निश्चय था, बाबा से भी प्यार, कोर्स कर लिया था, हो गया था, ज्ञान समझ में भी आ गया था, लेकिन आते नहीं थे रोज। तो दीदी ने कहा, ये पढ़ाई रोज पढ़ने की है। स्वयं सुप्रीम टीचर ज्ञान का सागर पढ़ा रहा है। बड़ी अथॉरिटी से दीदी ने इतने बड़े वकील को इस पढ़ाई की वैल्यू बताई और कहा कि मैं तुमसे एक वादा मांगती हूँ। तो वकील जी सोच में तो पड़ गए और कहा, बोलिए दीदी जी। तो दीदी ने कहा, मैं समझती हूँ आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि दीदी ने जब पूछा तो उन्होंने बताया था, मुझे तो घर पहुँचने में ही रात के 10 बज जाते हैं। मैं कोर्ट से सीधा चैम्बर में जाता हूँ, अपनी ऑफिस में बैठता हूँ, कितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और सुबह भी 6 बजे से ही मेरी फ़ोन कॉल्स पर कईयों से मीटिंग्स चलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जाने माने वकील थे। तो तब भी दीदी ने ऐसी व्यस्त आत्मा को भी सहज नहीं ऐसे किया, उनसे भी दीदी ने एक प्रॉमिस करवा लिया। कहा, अच्छा ठीक है वत्स भाई, आप सिर्फ जब ऑफिस से घर जाते हैं तो उस समय थोड़ी सी देर भी, 10 मिनट भी, जो शिव बाबा की ज्ञान मुरली है उसे जरूर सुनकर जाइए। मैं आपको छुट्टी देती हूँ, क्योंकि नियमानुसार तो केंद्र 9 बजे बंद कर दिया जाता था। तो दीदी ने उसी समय दादी गुलजार को बुलाया, क्योंकि वही संभालते थे सारा कुछ। कहा, मैं लालचंद भाई को छुट्टी दे रही हूँ, अगर ये कभी लेट भी हो जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा ये सहज सुविधा देना कि ये 10 मिनट मुरली सुनकर जाएं। तो लालचंद भाई वकील साहब तो बहुत खुश हो गए
उन्हें अपनी वो भी लगी कि मेरी इतनी वैल्यू है, और ये भी लगी कि देखो दीदी के मन में हमारे लिए कितनी उन्नति का ख्याल है, कितना कल्याण का भाव है। और दीदी ने बड़ी सहजता से अपनी परखने की शक्ति से ये निर्णय ले लिया और उनसे प्रॉमिस करा लिया कि वो रोज आएंगे। और आगे की बात, उसके बाद से वह रोज आने लगे, एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया। यहाँ तक कि बारिश होती थी, घुटनों तक का पानी होता था, गाड़ी भी आगे चल नहीं पाती थी, वो आधे रास्ते में गाड़ी को रोक कर भी, पैदल चलकर भी सेंटर पर अवश्य पहुंचते थे। दादी गुलजार ने उसी समय ही मेरी ड्यूटी लगाई कि पुष्पा, तुमको रोज लालचंद भाई को, वकील साहब को मुरली सुनानी है, चाहे वो 9 बजे आए, 8 बजे आए या 10 बजे भी आए। तो मैं इंतज़ार करती थी, मुरली लेकर बैठ जाती थी और मालूम होता था कि उनको आना अवश्य है, इसलिए वो इंतज़ार भी भारी नहीं लगती थी। तो वो अपने वायदे के पक्के निकले। तो ये दीदी का ही प्रभाव था कि किस रीति से दीदी ने इतने शुभ भावना से और उस आत्मा की उस विशेषता को इतनी जल्दी परख लिया कि ये प्रॉमिस करके निभाने वाली आत्मा है। और सचमुच जीवन भर, जीवन पर्यंत वह रोज मुरली सुनते रहे। और ना सिर्फ इतना, वह ईश्वरीय कार्य में बहुत सहयोगी भी बने। वो तो आगे लंबी दास्तां है। उन्होंने सभी वकीलों को बाबा के घर का राजयोग शिविर भी कराया, आदि आदि। तो इस प्रकार से दीदी हर एक को सहज परख लेते थे और निर्णय करके उतनी अथॉरिटी से हर एक से वो वादा करा के उसके जीवन में उसको ऊंचा उठाना, कैसे भगवान से वो प्राप्ति कर ले, ये बाखूबी दीदी के अंदर विशेषता थी। ऐसे ही दीदी, क्योंकि दिल्ली पांडव भवन में रहते थे, जब भी दिल्ली आते थे, कोई भी प्रोग्राम्स होते थे, तो एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम था, दीदी उसके अर्थ, क्योंकि दिल्ली की पालना दीदी शुरू से करते आए थे, तो 1 महीना के करीब दीदी वहाँ ही रहे। तो मेरा अक्सर दीदी के पास कमरे में बार बार आना जाना होता था। सेवा के कारण भी, प्यार भी था, और दीदी मुझे बुला भी लेते थे, क्योंकि छोटेपन से ही जानते थे। और एक जैसे बच्चे को पालना मिलती रहती है तो वो कितना क्लोज होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ऐसे ही मेरा दीदी से प्यार था। और दीदी भी ऐसे हुज्जत हमारे ऊपर रखती थी। तो एक बार की हंसी की बात सुनाती हूँ, क्योंकि दीदी तो बाबा की शुरू से, आरंभ से ही सच्ची गोपिका बाबा उन्हें कहते थे। बहुत प्यार में सदा डूबी रहती थी बाबा के। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, वो दीदी के जीवन में था। और दीदी का प्यार बाबा को भी महसूस होता था, तो सभी अन्य दादियों को और अन्य यज्ञ वत्सों को भी होता था कि कैसे वो भगवान प्रभु प्रेम में डूबी हुई सच्ची मीरा है। तो मैं एक बार 6 बजे सुबह दीदी के कमरे में गई, तो दीदी बैठे हुए थे। तो दीदी मुझे कहते, इसको कहो ये जाए। अब मैंने देखा कमरे में तो मैंने ही प्रवेश किया है और दीदी अकेले ही कमरे में बैठे हैं, और कोई कमरे में था भी नहीं। फिर भी दीदी कह रही है कि इसको कहो ये जाए। तो मैंने सोचा कोई पीछे से आया होगा, तो मैंने पीछे घूम कर देखा तो कोई नहीं था। तो दीदी मुझे देख रही थी। तो दीदी फिर कहती है, अरे इसको कहो ये जाए। तो मैं फिर इधर उधर देखने लगी। तो मैंने, जब तक मैं पूछूं दोबारा से कि दीदी किसको कहूँ, तो इतने में ही दीदी ने फिर हाथ से, कमरे में शिव बाबा की लाइट सामने दीवार पर जग रही थी, क्योंकि सारी रात शिव बाबा की लाइट जगती थी। तो दीदी ने हाथ से इशारा किया, इसको कहो ये जाए। तो मैं उस लाइट की तरफ देखने लगी। मुझे समझने में फिर भी थोड़ा 1 मिनट लगा कि इसको कहो ये जाए तो इसका मतलब क्या है। फिर दीदी तुरंत बोले, जब तक मैं समझूं, दीदी ने कहा ये लाइट ऑफ कर दो, ये सारी रात मेरी सेवा करता रहा है,
अब ये भी जाके विश्राम करे। तब मेरे को सारी बात समझ में आ गई कि कमाल है प्यारी दीदी, आपकी रग रग में शिव बाबा कैसे बसा है और आप कैसे शिव बाबा को हर घड़ी साथी बनाकर रहती हैं। सारी रात भी आप शिव बाबा के साथ ही रहीं और शिव बाबा आपके साथ रहे, और अब आप शिव बाबा के प्यार में उनको कह रही हैं। दीदी का कहना था कि ये परम धाम जाए, वैसे तो परम धाम का ही वासी है, लेकिन दीदी ने उनको अपने कमरे में अनुभव किया था, अपने कमरे में अपने साथ। तो अब जैसे दीदी कह रही है प्यार में, उस प्यार में जैसे एक सजनी साजन को कहती है कि अब आप थोड़ा विश्राम कर लो, तो मेरे हृदय पर उसकी इतनी गहरी छाप पड़ी कि दीदी का जीवन कितना हर पल पल भगवान से जुड़ा हुआ है और हर संबंध का अनुभव दीदी कितना प्रभु के साथ करती हैं। सचमुच जो भक्ति में गाते चले आए, जो परम भक्तों ने भी भगवान की महिमा की, सिर्फ वो दीदी के जीवन से नजर आती है। ऐसी प्यारी दीदी प्रभु दीवानी और सबको भी प्रभु प्यार में लाने वाली रही, और हम सबको भी ऐसी पालना दी जो हमारे दिल दिमाग में भी शिव बाबा के अलावा कोई भी दूसरा मनुष्य वास न कर सके। तो ऐसी छाप दीदी ने हम सबके जीवन में डाली। दीदी गाइडेंस देते थे, सभी निमित्त बहनें, टीचर्स बहनों को बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस, गाइडेंस, शिक्षा दे करके कैसे आगे बढ़ना है, और किसी की कोई भूल भी होती थी तो बड़ी युक्ति से दीदी वो बताती थी कि कैसे उसको चेंज करना है। कभी अपमान करके या कभी ये बता के कि तुम्हारे से गलती हुई है, ऐसे करके नहीं, ऑफिशियल रूप भी कभी रख लेती थी, लेकिन क्षमा भाव भी बहुत होता था। ऐसी कई कहानियां हैं। दीदी बड़े प्यार से बुलाती और कहती, मीठी सखी ऐसा हुआ क्या? तो दीदी उससे ही पूछ लेती और उसको ही बड़े प्यार से समझा देती। तो ऐसी स्नेह की मूर्ति हमारी दीदी, क्षमा का सागर रही, रहम दिल रही, और इस यज्ञ को अपनी सेवाओं से बहुत आगे बढ़ाकर गईं। ऐसी महान विभूति को हम अपने हृदय से बहुत बहुत श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।